क्या आप सोचते हैं कि केवल मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है? क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि सफलता का असली रहस्य इस बात में छिपा है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जी हाँ, एडम ग्रांट की मशहूर किताब गिव एंड टेक आपको बताएगी कि कैसे गिविंग यानी दूसरों की मदद करने का दृष्टिकोण आपको जीवन में असली और दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने सफलता के पारंपरिक सिद्धांतों को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडम ग्रांट की बहुत फेमस किताब गिव एंड टेक, अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच टू सक्सेस। तो चलिए इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में इस विचारधारा को अपनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अच्छे प्रतिफल। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने यह बताया है कि देने वाले लोग जो दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं लंबे समय में किस प्रकार अधिक सफल होते हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण और शोध प्रस्तुत किए हैं कि कैसे देने की प्रवृत्ति अंततः खुद के लिए भी लाभकारी होती है। सफलता की परिभाषा सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति की सफलता उसके सहयोगियों और नेटवर्क की सफलता पर भी निर्भर करती है। गिवर्स, वे लोग जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, उनके अच्छे काम और समर्थन के कारण उन्हें अपने करियर और जीवन में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है। चैप्टर में कई शोधों और केस स्टडीज का हवाला दिया गया है। उदाहरण के लिए, गिवर्स के बारे में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि वे न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करते हैं बल्कि अपने कार्यस्थल और समुदाय में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गिवर्स अधिक स्वस्थ और खुशहाल होते हैं और उनके पास एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क होता है। गिविंग का असर केवल व्यक्तिगत लाभ पर नहीं बल्कि नेटवर्किंग पर भी पड़ता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। इससे एक सकारात्मक सर्कल बनता है जहां सभी एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। गिवर्स समय और संसाधनों का सही तरीके से निवेश करते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाते हैं, जो अंततः उनके खुद के लाभ के रूप में लौटता है। उदाहरण के तौर पर, एक अध्ययन में पाया गया कि गिवर्स द्वारा की गई छोटी छोटी मददें, जैसे कि मार्गदर्शन या सलाह, लंबे समय में उन्हें अधिक अवसर और पुरस्कार दिलाती है। गिवर्स को सफल होने के लिए केवल उनकी सहायता करने की प्रवृत्ति ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उनकी मेहनत, धैर्य और अन्य गुण भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उनकी मदद करने की प्रवृत्ति उन्हें दूसरों के बीच अधिक सम्मान और समर्थन दिलाती है, जो अंततः उनके खुद के लाभ के रूप में सामने आता है। चैप्टर 2, मोर और पांडा। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने यह समझाया है कि गिवर्स और टेकर्स के बीच अंतर कैसे होता है और कैसे ये अंतर हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता को प्रभावित करते हैं। चैप्टर का शीर्षक मोर और पांडा इस बात को दर्शाता है कि कैसे लोग अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करते हैं। मोर की तरह खुद को प्रदर्शित करना या पांडा की तरह विनम्र और सहयोगी रहना। मोर प्रतीक है उन लोगों का जो अपनी उपलब्धियों और गुणों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ और आत्मप्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने योगदान को प्रमुखता से दिखाते हैं ताकि वे दूसरों से सराहना और मान्यता प्राप्त कर सकें। पांडा प्रतीक है उन लोगों का जो विनम्र और सहयोगी होते हैं। ये लोग अपनी मदद और समर्थन के माध्यम से दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी उपलब्धियों को सामान्य तरीके से साझा करते हैं, बिना किसी प्रचार के। ग्रांट ने शोध और उदाहरणों के माध्यम से दिखाया है कि मोर की तरह खुद को प्रदर्शित करने वाले लोग कभी कभी शुरुआती सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए यह तरीका उतना प्रभावी नहीं होता। इसके विपरीत
पांडा की तरह विनम्र और सहयोगी रहने वाले लोग लंबे समय में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे दूसरों के साथ मजबूत संबंध और सहयोग स्थापित करते हैं। गिवर्स जो पांडा की तरह होते हैं, वे अपनी मदद और समर्थन को प्राथमिकता देते हैं और उनका फोकस दूसरों की भलाई पर होता है। उनके लिए स्वार्थ और आत्म प्रशंसा की चिंता कम होती है। इससे उन्हें अपने नेटवर्क और समाज में स्थायी संबंध बनाने में मदद मिलती है। इसके विपरीत टेकर्स और मोर अपने व्यक्तिगत लाभ और आत्म प्रचार पर अधिक ध्यान देते हैं। वे अपने योगदान को दिखाने और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से दीर्घकालिक संबंध और सहयोग में कमी हो सकती है। पांडा जैसे लोग अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे अपनी मदद और सहयोग से दूसरों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करते हैं। वे एक सहयोगात्मक वातावरण बनाने में सक्षम होते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता और अवसरों की दिशा में सहायक होता है। गिवर्स जो पांडा की तरह होते हैं, अपने काम और मदद के माध्यम से अपनी सच्ची मूल्य और प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। उनके द्वारा किए गए योगदान और सहयोग उनके लिए स्थायी सम्मान और सफलता लाते हैं। चैप्टर 3 लहर का प्रभाव। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति की छोटी छोटी मदद और सहयोग अन्य लोगों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, जिसे लहर का प्रभाव कहा जाता है। यह चैप्टर समझाता है कि एक गिवर के कार्य किस प्रकार से एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो समय के साथ और भी फैलता है। लहर का प्रभाव का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो यह मदद न केवल उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि इससे जुड़े लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जैसे एक पत्थर पानी में फेंका जाता है और छोटी छोटी लहरें बनती है, वैसे ही एक गिवर की सहायता भी एक बड़े नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। गिविंग का प्रभाव केवल सीधे लाभ देने तक ही सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मदद करता है, तो वह उस मदद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुधार करता है और वह व्यक्ति भी दूसरों के साथ सहयोगी तरीके से पेश आता है। इस प्रकार एक गिवर का अच्छा काम एक व्यापक सामाजिक प्रभाव पैदा करता है। चैप्टर में कई उदाहरण और शोध प्रस्तुत किए गए हैं जो इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब एक व्यक्ति अपने सहकर्मियों की मदद करता है, तो यह मदद न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे टीम के लिए सकारात्मक परिणाम देती है। यह टीम का मनोबल बढ़ाता है और समग्र उत्पादकता में सुधार करता है। गिवर्स जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, उनके पास एक विस्तृत और सहयोगात्मक नेटवर्क होता है। उनके द्वारा की गई मदद का प्रभाव उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार एक गिवर की छोटी छोटी मददें बड़े पैमाने पर लाभकारी साबित होती है। लहर का प्रभाव केवल तात्कालिक नहीं होता। जब गिवर का कार्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, तो यह परिवर्तन समय के साथ और भी अधिक फैलता है। इस प्रकार एक गिवर का योगदान दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करता है, जो भविष्य में भी लाभकारी होता है। सहानुभूति और सहयोग की भावना लहर का प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाते हैं, तो यह अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है और एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न करता है। चैप्टर 4 शक्ति रहित संचार की शक्ति। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने बताया है कि कैसे शक्ति रहित संचार पावरलेस कम्युनिकेशन अपने आप में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जब लोग विनम्रता, सादगी और खुलापन अपनाते हैं, तो यह उन्हें अधिक प्रभावशाली और प्रभावी बना सकता है, भले ही वे शीर्ष पद पर न हो या उनके पास कोई अधिकार न हो। शक्ति रहित संचार का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने संदेश को विनम्रता, सवाल पूछने और सहयोग की भावना के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें आत्म प्रशंसा, बलात्कारी आदेश या अधिकार का प्रयोग कम होता है। इसके बजाय इसमें अनुरोध, सुझाव और तर्कसंगत संवाद शामिल होता है। शक्ति रहित संचार सहयोग और समझदारी को बढ़ावा देता है। जब लोग विनम्रता और सादगी से संवाद करते हैं,
तो वे अधिक प्रभावशाली बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक जो सहयोगी दृष्टिकोण अपनाता है, अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है और अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस चैप्टर में कई शोध और उदाहरण शामिल किए गए हैं जो शक्ति रहित संचार के लाभों को प्रदर्शित करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग कमजोर या विनम्र भाषा का उपयोग करते हैं तो वे अधिक खुले और स्वीकार्य होते हैं। इससे उनके विचार और सुझावों को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। अपने विचार प्रस्तुत करने के बजाय दूसरों से सवाल पूछने से आप उनकी राय और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं, जो संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है। आदेश देने की बजाय अनुरोध करने से लोगों को अधिक सहयोगी महसूस होता है और वे आपकी बात मानने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं। दूसरों के विचारों और सुझावों के प्रति सहमति और सम्मान दिखाने से आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। शक्ति रहित संचार का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। जब लोग विनम्रता और सहयोग की भावना के साथ संवाद करते हैं, तो वे दूसरों को भी ऐसा ही व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है, जो दीर्घकालिक संबंध और सफलता में सहायक होता है। शक्ति रहित संचार आत्मसंप्रेरणा और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जब लोग विनम्रता और समझदारी से संवाद करते हैं, तो वे अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 5, आकर्षण की कला। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने आकर्षण की कला पर ध्यान केंद्रित किया है, जो बताता है कि कैसे गिवर्स अपने व्यवहार और संचार की कला के माध्यम से दूसरों को प्रभावित और प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने यह समझाया है कि कैसे स्नेह, सम्मान और ध्यान देने की कला से आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। आकर्षण की कला का मतलब है कि कैसे आप अपनी विनम्रता, समझदारी और स्नेह से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें लोगों को उनका मूल्य और महत्व महसूस कराना शामिल है, जिससे वे आपके प्रति सकारात्मक भावना और सहयोग रख सकें। लोगों के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करना और उनकी बातों में रुचि दिखाना एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं, तो वे आपको अधिक आकर्षक मानते हैं। आपकी सहजता और विनम्रता दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। एक सरल और खुला दृष्टिकोण लोगों को आपके प्रति सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। छोटे छोटे इशारे जैसे कि मुस्कान, प्रोत्साहन और सराहना दूसरों के मन में आपके प्रति एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। यह उनके साथ संबंधों को मजबूत करता है और एक सहयोगात्मक माहौल तैयार करता है। गिवर्स की आकर्षण की कला उनके द्वारा दूसरों को दिए गए समर्थन और स्नेह से जुड़ी होती है। जब गिवर्स दूसरों की मदद और समर्थन करते हैं, तो यह उनके लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ग्रांट ने कई शोध और उदाहरण पेश किए हैं जो यह दिखाते हैं कि आकर्षण की कला कैसे काम करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दूसरों के प्रति सच्ची रुचि और स्नेह दिखाते हैं, वे अधिक प्रभावी होते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। आकर्षण की कला का सामाजिक और पेशेवर जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जो आकर्षण की कला में माहिर होता है, वह अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता है, नए अवसर प्राप्त कर सकता है और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आकर्षण की कला का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। जब आप लोगों के साथ स्नेह और सम्मान का व्यवहार करते हैं, तो यह सकारात्मक भावनाएं लंबे समय तक बनी रहती है। इससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में स्थायिता और सहयोग बढ़ता है। चैप्टर 6, सफलता की राह। इस चैप्टर में एडम ग्रांट ने यह समझाया है कि सफलता की दिशा में गिविंग, टेकिंग और मैचिंग की भूमिकाएं क्या होती है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गिविंग या दूसरों की मदद करना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हो सकती है। चैप्टर यह भी दर्शाता है कि गिवर्स किस प्रकार से अपने करियर और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों के साथ अपने संबंध कैसे बनाए रखते हैं
और आप किस प्रकार से अपने नेटवर्क और सहयोग को विकसित करते हैं। गिवर्स, जो दूसरों की मदद करने और समर्थन देने में विश्वास रखते हैं, लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। उनका दृष्टिकोण और सहयोग उनके करियर और जीवन में स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। गिवर्स की मदद और समर्थन का प्रभाव उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। टेकर्स का मुख्य फोकस अपने लाभ और स्वार्थ पर होता है। हालांकि वे कभी कभी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्वार्थपरता और दूसरों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति दीर्घकालिक सफलता को प्रभावित कर सकती है। मैचर्स, जो गिविंग और टेकिंग के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, अपने संबंधों और अवसरों को संभालने में सक्षम होते हैं। हालांकि वे गिवर्स के जैसे स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण कभी कभी लाभ और स्वार्थ पर निर्भर करता है। गिविंग का दीर्घकालिक प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। गिवर्स अपनी मदद और सहयोग से दूसरों के साथ मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित करते हैं, जो अंततः उनके लिए और अधिक अवसर और सफलता लाता है। वे अपनी गिविंग की प्रवृत्ति को अपने करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं में शामिल करते हैं। यह न केवल उन्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, यह थी एक्ट लाइक अ सक्सेस, थिंक लाइक अ सक्सेस की एक झलक। इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। एडम ग्रांट की गिव एंड टेक पुस्तक ने हमें यह सिखाया है कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास और मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों और सहयोग की गुणवत्ता पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। इस पुस्तक में ग्रांट ने 3 मुख्य प्रकार के लोगों को पहचाना है: गिवर्स, देने वाले; टेकर्स, लेने वाले; और मैचर्स, मिलाने वाले। गिवर्स वे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। ग्रांट ने यह सिद्ध किया है कि गिवर्स लंबे समय में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाते हैं। उनका सहयोग और समर्थन उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में दीर्घकालिक सफलता और अवसर प्रदान करता है। टेकर्स का फोकस अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ पर होता है, जबकि वे तात्कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी स्वार्थपरता और दूसरों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति दीर्घकालिक सफलता को प्रभावित कर सकती है। मैचर्स, जो गिविंग और टेकिंग के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, अपने संबंधों और अवसरों को संभालने में सक्षम होते हैं। हालांकि उनका दृष्टिकोण कभी कभी सीमित होता है, क्योंकि वे गिवर्स की तरह स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। गिविंग की प्रवृत्ति का दीर्घकालिक प्रभाव और सफलता पर गहरा असर होता है। गिवर्स की मदद और सहयोग अन्य लोगों के साथ मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित करता है, जो अंततः उनके लिए भी अधिक अवसर और सफलता लाता है। विनम्रता और सहयोगी दृष्टिकोण से संचार करना अधिक प्रभावी और सकारात्मक होता है, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरों के प्रति सच्ची रुचि, सम्मान और स्नेह दिखाने से आप अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं और अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्टसेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।